900 साल पुराना श्रापित मंदिर जहां रात ढलते ही इंसान बन जाता है पत्थर। राजस्थान की तपती रेत में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से इंसानों की जुबान सीधी है। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर ही आत्मा कांप उठती है। और अगर कोई वहां रात में चला जाए तो उसकी चीखें सिर्फ पत्थर की दीवारों से टकराकर लौटती हैं, फिर कभी वापस नहीं आती। यह कहानी है बाड़मेर जिले के हाथमा गांव में स्थित किराड़ू मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो देखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक और भयावह। इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, लेकिन इस खजुराहो में प्रेम नहीं, सिर्फ श्राप है और पत्थर बनते इंसानों की अनकही चीखें। 11वीं शताब्दी में परमार वंश द्वारा निर्मित यह मंदिर वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। पत्थर की जटिल नक्काशियां, देवी देवताओं की मूर्तियां और प्राचीन सभ्यता के चिन्ह इस मंदिर की दीवारों में सांस लेते हैं। पर इन दीवारों में सिर्फ इतिहास नहीं, हजारों आत्माओं की कराह भी बसी हुई है। कभी यहाँ 5 मंदिरों की श्रृंखला थी, पर समय और भूकंप ने उन्हें निगल लिया। आज सिर्फ 2 मंदिर बचे हैं, एक भगवान शिव का और दूसरा विष्णु का। पर इन मूर्तियों की आंखों में जो दर्द है उसे कोई देख नहीं सकता, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने शाम ढलने के बाद इस मंदिर के प्रांगण में कदम रखा हो। 900 साल पहले की बात है। एक दिव्य साधु अपने शिष्यों के साथ किराड़ू आए। वहां उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया, तप, ध्यान और पूजा की। लेकिन एक दिन अचानक साधु अपने शिष्यों को बिना बताए कहीं चले गए। साधु के जाते ही शिष्य बीमार पड़ने लगे। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। गांव के लोगों ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। भूख, प्यास और बुखार में तड़पते शिष्यों की देखभाल केवल एक कुम्हारिन ने की, निस्वार्थ, बिना किसी भय के। कुछ समय बाद साधु वापस लौटे और जब उन्होंने अपने शिष्यों की हालत देखी तो उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने गांव वालों से कहा, जहां करुणा नहीं वहां मानवता नहीं, और जहां मानवता नहीं वहां जीवन नहीं। उन्होंने गगनभेदी आवाज में श्राप दिया, इस गांव के हर प्राणी को पत्थर में बदल दूंगा ताकि ये दर्द हमेशा के लिए अमर हो जाए। और देखते ही देखते पूरा गांव पत्थर में बदल गया। लोग चीखते रहे, बिलखते रहे, मगर किसी की आवाज नहीं निकली। मंदिर की दीवारें आज भी उन चीखों को अपने भीतर दबाए बैठी हैं। केवल एक इंसान को उन्होंने श्राप से बचाया, वही कुम्हारिन। उसे आदेश दिया गया कि वह सूर्यास्त से पहले गांव छोड़ दे और कभी पीछे मुड़कर न देखे। लेकिन इंसान की फितरत होती है भूल करना। जैसे ही वह गांव की सीमा पार कर रही थी, किसी अनजानी शक्ति ने उसे पीछे देखने पर मजबूर कर दिया और उसी क्षण उसका शरीर पत्थर की मूर्ति में बदल गया। आज भी वह पत्थर की बनी कुम्हारिन की मूर्ति पास के गांव में मौजूद है, अकेली, शांत और शापित। किराड़ू मंदिर में सूर्यास्त के बाद कोई नहीं जाता। रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता है। हवा की साय करती आवाज अचानक रुक जाती है। मंदिर की दीवारों पर किसी की परछाइयां दिखती हैं, मानो पत्थर में बदल चुके लोग रात को जीवित होकर मंदिर में घूमते हों। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार रात को मंदिर से पग-पग की आवाज, किसी स्त्री के रोने की चीख और पत्थर घिसने की खर्र-खर्र सुनाई देती है। एक बार एक विदेशी पर्यटक ने वहां रात बिताने की कोशिश की, अगली सुबह वो नहीं मिला। सिर्फ उसके कैमरे की रील मिली, जिसमें अंतिम तस्वीर थी एक अधूरी मूर्ति, जिसके चेहरे पर डर की चीख जमी थी। एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अभी तक इस श्राप की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
लेकिन वो यह भी नहीं बता पाए कि रात में वहां कौन घूमता है या पत्थर की कुछ मूर्तियों की आंखें गीली क्यों दिखती हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह बस एक मिथक है, पर फिर एक वैज्ञानिक दल जो वहां रात्रि परीक्षण के लिए रुका था आज भी लापता है। उनके उपकरण मिले पर वे नहीं। यह विज्ञान का युग है। हम तारों तक पहुंच गए, लेकिन आस्था और श्राप जैसे विषयों को आज भी कोई नहीं समझ पाया। जो लोग उस मंदिर में रात बिताकर लौटे उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, और जिन्होंने कुछ कहा उनके शब्द बस कांपती जुबान से निकले फुसफुसाते वाक्य थे। हम अकेले नहीं थे वहां, कोई था जो देख रहा था, बहुत करीब से। तो अगर आप कभी राजस्थान जाएं और कोई आपको कहे कि किराड़ू मंदिर चलो रात को, तो बस इतना कहना, मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं बनना चाहता। 900 साल पुराना श्रापित मंदिर भाग 2 पत्थरों की चीखें। वर्तमान समय। ये सब बकवास है यार, कोई इंसान पत्थर कैसे बन सकता है। अर्जुन एक प्रसिद्ध यूट्यूब घोस्ट एक्सप्लोरर राजस्थान के किराड़ू मंदिर की सच्चाई जानने की जिद पर अड़ा हुआ था। उसके साथ उसकी टीम थी, सिया उसकी गर्लफ्रेंड और साउंड रिकॉर्डिस्ट, राहुल कैमरा ऑपरेटर और नील जो पुरानी हस्तियों और मंदिरों पर रिसर्च करता था। सभी ने मंदिर के बारे में सुना था, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता था। अगर वहां कुछ है तो ये हमारी अब तक की सबसे डरावनी वीडियो होगी। यही सोचकर उन्होंने वहां रात बिताने का फैसला किया। वे लोग शाम 6 बजे मंदिर पहुंचे। आसमान नारंगी से खून जैसा लाल होने लगा था। आसपास कोई नहीं था। सन्नाटा इतना गहरा था कि खुद की सांसें भी भारी लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने कैमरे ऑन किए, अचानक मंदिर के मुख्य द्वार की मूर्ति की आंखों से एक बूंद पानी गिरा। क्या ये पसीना है? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। नील ने कहा, यह संभव नहीं, ये सिर्फ मूर्ति है। मगर तभी मंदिर के अंदर से किसी स्त्री की धीमी हंसी गूंजी, इतनी ठंडी और खोखली कि दिल की धड़कनें थम सी गईं। कौन है वहां? अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस मंदिर की दीवारों पर से पत्थर गिरने की गूंजती आवाजें आने लगीं, मानो कोई बहुत भारी चल रहा हो। धीरे धीरे उनके पास। नील ने मंदिर की पिछली दीवारों पर एक प्राचीन शिलालेख देखा, जिसमें कुछ संस्कृत में लिखा था, शापित नगर की आत्माएं जीवित हैं। जब कोई उनका दर्द सुनने आए तो वो अपनी कहानी बताती हैं और फिर उसे अपनी दुनिया में खींच लेती हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कैमरे में अजीब आकृतियां दिखने लगीं, इंसानों की आकृतियां, मगर चेहरे अधूरे, आंखें काली और गहरी, बिना पलके झपकाए कैमरे की ओर घूरती। ये लाइव फीड है, राहुल चिल्लाया। लेकिन वहां कोई नहीं था। सिया अचानक मंदिर की एक तरफ की मूर्ति के पास चली गई, वही कुम्हारिन की मूर्ति। इसकी आंखें हिल रही हैं। वह बुदबुदाई। अर्जुन भागकर उसके पास गया, मगर जब वह पहुंचा, सिया पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी, आंखें फैली हुई, होंठ कांपते हुए, जैसे मरते समय चीखने की कोशिश कर रही हो। नहीं सिया, अर्जुन चिल्लाया। राहुल और नील भागने लगे, मगर मंदिर के द्वार खुद ब खुद बंद हो चुके थे। और तभी मंदिर के हर कोने से एक एक पत्थर गिरने लगा।
और उनमें से निकलने लगे पत्थर बने इंसानों के भूत। उनके चेहरों पर पीड़ा, शरीर पर घाव और आंखों में नफरत थी। क्यों आए हो हमारी पीड़ा देखने? अब रहो हमारे साथ सदा के लिए। उनकी हड्डियां चटकती थीं, मुंह से राख निकलती थी और जैसे जैसे वे पास आ रहे थे, राहुल की सांसें अटकने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी पत्थर की जड़ में फंस गया और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर पत्थर में बदल गया। अब सिर्फ अर्जुन और नील बचे थे। नील ने कांपते हुए मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर शब्द गड़बड़ा गए। तभी मंदिर के बीचों बीच एक और आकृति प्रकट हुई, वह साधु। तुम लोगों ने फिर से हमारी नींद तोड़ी, अब तुम कभी नहीं जागोगे। अर्जुन ने कैमरा उठाया और भागने की कोशिश की, पर नील की चीख उसके पीछे गूंज गई। वो मेरी आंखों में घुस रहा है अर्जुन, वो मुझे देख रहा है। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के बाहर एक नया कैमरा पड़ा देखा। जब कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई गई, उसमें सिर्फ अंतिम फ्रेम था, एक नई पत्थर की मूर्ति जो बिल्कुल अर्जुन जैसी दिखती थी। आज भी अगर कोई मंदिर जाता है तो मंदिर की पिछली दीवार पर अर्जुन, सिया, राहुल और नील की 4 पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं, जिनके चेहरों पर डर, पछतावा और चीखें जमी हुई हैं। कभी अगर आप किराडू जाएं और सूरज ढलने लगे तो किसी भी हालत में पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि हो सकता है कोई पत्थर की मूर्ति आपको घूर रही हो और बस इंतजार कर रही हो कि आप भी उसका हिस्सा बन जाएं, हमेशा के लिए। भाग 3, पत्थर की दुनिया, अंतिम शाप। 2 महीने बाद एक प्रसिद्ध खोजी पत्रकार अनन्या रावत ने सुर्खियों में खबर देखी, 4 यूट्यूबर्स किराडू मंदिर में लापता, कैमरा बरामद, पर फुटेज इतनी डरावनी कि पुलिस भी हिल गई। अनन्या को यकीन नहीं हुआ। ये वही मंदिर था जिसकी कहानियां बचपन में उसकी दादी सुनाया करती थीं। शाम ढले वहां मत जाना बिटिया, वो लोग अब भी वहां सांस लेते हैं, बस पत्थर की खाल में छुपे हुए। अनन्या ने ठान लिया, मैं इस रहस्य से पर्दा हटाऊंगी। उसने एक एक्सपर्ट टीम बनाई। डॉक्टर आदित्य घोष, पुरातत्वविद, नीरा, मिस्टिक एनर्जी स्पेशलिस्ट, और रघुवीर, एक ग्रामीण जो कभी मंदिर के पास रह चुका था। वे शाम ढलते ही मंदिर पहुंचे। सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे हवा भी वहां दम घोंटकर मर चुकी हो। डॉक्टर घोष ने एक प्राचीन शिलालेख पर ध्यान दिया। उस पर लिखा था, जिनकी आत्माएं अधूरी रह गईं, वो पत्थर के भीतर सोती हैं, पर जब कोई उनकी पीड़ा समझ ले, वो जागती हैं। नीरा ने कहा, यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक कब्रगृह है, जीवित कब्र। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि हवा भारी होती जा रही है, मानो सैकड़ों आंखें एक साथ उन्हें घूर रही हों। रघुवीर चिल्लाया, ये मूर्तियां हिल रही हैं। मैंने देखा, उस औरत की मूर्ति ने पलक झपकाई है। अनन्या ने कैमरा उठाया और मूर्तियों को जूम किया, और वो चीख पड़ी। एक मूर्ति धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। नीरा ने ध्यान लगाया और मंदिर के केंद्र में बैठे एक साधु की मूर्ति को निहारा। उसने कांपती आवाज में कहा, वो मूर्ति नहीं, वो अब भी जिंदा है। यही वो साधु है जिसने शाप दिया था। उसकी आत्मा पत्थर में फंसी नहीं, वो पत्थरों के जरिए जिंदा है।
तभी साधु की आंखें खुल गईं, सुलगती हुई लाल आंखें, और वो बोले, फिर कोई आया हमारी पीड़ा समझने, अब तुम हमारी दुनिया में आओ। मंदिर की छत कांपने लगी, दीवारों से खून बहने लगा। रघुवीर की चीख गूंजी, मेरे हाथ, ये पत्थर बन रहे हैं, मेरी आंखें जल रही हैं। कुछ ही क्षणों में वो भी एक मूर्ति बन गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो धीरे धीरे खून में बदलते गए और फिर पत्थर में जमे रह गए। मीरा ने भगवद गीता का पाठ शुरू किया, लेकिन हर मंत्र के बाद मंदिर और गूंजने लगा। शब्द हमें नहीं रोक सकते, हमने ईश्वर को भी पत्थर कर दिया था। तभी सारी मूर्तियां हिलने लगीं, जैसे मंदिर अब चलने लगा हो। अनन्या और डॉक्टर घोष भागते हुए उस जगह पहुंचे जहां सिया, अर्जुन और बाकी मूर्तियां खड़ी थीं। उन मूर्तियों की आंखों से आंसू बह रहे थे और वे होठों से बोल रही थीं, बिना आवाज के। घोष ने एक मंत्र बोला और मंदिर की सबसे पुरानी दीवार पर हाथ रखा और एक दरार खुल गई। उस दरार के पीछे था मंदिर का असली रहस्य, एक गहरी गुफा, और गुफा के अंदर वो साधु, मूल रूप में जीवित। वह जमीन पर बैठा था, मगर उसकी पीठ से पत्थरों की बेलें निकलकर मंदिर की हर मूर्ति से जुड़ी थीं। वो एक जीवित पत्थर का देवता बन चुका था, जो आत्माओं से शक्ति खींचकर अमर हो गया था। अनन्या ने चिल्लाकर पूछा, तू कौन है? साधु बोला, मैं वो हूं जिसे दया नहीं मिली, और अब मैं दुनिया से दया छीनता हूं। तुम सब अब मेरे संग्रह में रहोगे, सदा के लिए। अनन्या ने कैमरा आखिरी बार ऑन किया और दुनिया को लाइव दिखाया। किराड़ू मंदिर कोई प्राचीन विरासत नहीं, ये एक जीवित पिशाच है, जो आत्माओं से जीता है। अगर ये प्रसारण बंद हो जाए, तो समझ लेना मैं भी अब पत्थर हूं। आज भी YouTube पर वह अंतिम फुटेज मौजूद है, जहां कैमरे में एक लड़की दिखती है। उसकी आंखें कांप रही हैं, होंठ कुछ कह रहे हैं, और फिर अचानक अंतिम पंक्तियां, अगर आप कभी किराड़ू जाएं और मंदिर आपको बुलाए, तो याद रखना, मंदिर अब सिर्फ मंदिर नहीं, वो एक आत्माओं का संग्रहालय है। और हो सकता है आपकी भी जगह वहां तय हो चुकी हो।